Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिवी कॉमर्स क्लासेस। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8A से स्टार्ट करेंगे, जो कि एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का एक सेक्शन है। ठीक है, यह जो हमारे यहाँ सॉल्यूशन चलते हैं और डॉक्टर एसके सिंह के द्वारा जो लिखे गए किताब है राजीव बंसल, है ना, एसबीपीडी पब्लिकेशंस का, उसका सॉल्यूशन हम लोग चलते हैं। तो पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7D तक कंप्लीट कर चुके थे। इस सेक्शन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8A से स्टार्ट करेंगे। 8A में आपका कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन है, यानी कि सब्सक्रिप्शन से आप इनकम किस तरह से कैलकुलेट करोगे ओ उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8A में क्या कहता है। कहता है कि कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अन्नपूर्णा स्पोर्ट क्लब। ठीक है, देखो बाबू, मैं बता दूं कि यह क्लासेस वैसे स्टूडेंट जो सीए, सीएमएस या सीएस का फाउंडेशन कर रहे हैं, या तो फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसको हम लोग सीबीएसई के नाम से जानते हैं, या तो फिर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो या झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो, सभी के लिए यह टॉपिक जो है काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप अपने किताब से क्वेश्चंस को मैच करेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को रिपीट भी करता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन से मैच करोगे, उसके बाद आप जो है समझोगे, उसके बाद बनाना प्रारंभ कर दोगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो है एक डेटा दिया गया है जिससे हम लोगों को अन्नपूर्णा स्पोर्ट क्लब का सब्सक्रिप्शन से इनकम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पर आपको दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, जो पिछला क्लास में मैंने बताया था, आप क्या कर लेना, एक टेबल का फॉर्मेट बना लेना है। एक साइड में लिखोगे बिगिनिंग और दूसरे साइड में लिखोगे एंड वाला, आउटस्टैंडिंग और एडवांस। इस तरह से मैंने आप लोगों को फॉर्मेट बताया था। तो चलो इसमें देखते हैं 1/1/2021, एक 21 और एक है 31/12/21। यही है ना, ये दो फिगर आपका दिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग और यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे एडवांस। तो देखो कि सवाल में अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपका एडवांस दिया गया है। एडवांस कितना दिया गया है? 5,000 और 2,000, 5,000 और 2,000। अब आउटस्टैंडिंग नहीं दिया है, तो आउटस्टैंडिंग आपको नहीं दिया है तो हल्का है, सिंपल है। लेकिन देखोगे तब तक ये सिंपल हो जाएंगे जब तक नीचे कुछ नई इंफॉर्मेशन दे रहा है। कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास देखो इस तरह से दिया है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 20,000 रुपए। टोटल सब्सक्रिप्शन आपको कितने रुपए रिसीव हुए हैं? 20,000 रुपए हुए हैं। तो आप उसे यहाँ पर लिख दो टोटल सब्सक्रिप्शन के नाम से। ठीक है, क्या लिख दोगे? टोटल सब्सक्रिप्शन। कितने टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गए हैं? 20,000 रुपए। तो यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे टोटल सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपए। आई बात समझ में? इसके बाद फिर देखते हैं, कहता है कि एक उस ऑर्गेनाइजेशन में 300 मेंबर थे। ठीक है, ये वाला बात यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो जाता है। 300 ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर थे और हर कोई 100 रुपया पर एनम की रेट से देता था। तो जरा कैलकुलेट करना है। ठीक है, टोटल इनकम कितने हो जाएंगे, टोटल सब्सक्रिप्शन कितने रुपए होना चाहिए? आई बात समझ में? तो 300 लोग थे, 1,100 रुपए देते थे, तो कितने टोटल सब्सक्रिप्शन होना चाहिए? 30,000 रुपया टोटल सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। लेकिन रिसीव कितना हुआ है? 20,000 रिसीव हुआ है कि नहीं है? लेकिन रिसीव्ड कितना हुआ देखो तो जरा, रिसीव्ड जो है आपके पास 20,000 ही है। क्लियर है? इसमें से भी अगर आप देखोगे तो ये 5,000 रुपया जो है आपका 1 तारीख का है, यानी कि प्रीवियस ईयर आप कर सकते हो, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं। तो इसे आप ऐड कर देना। ठीक है, ऐड कर देना, सॉरी ऐड कर दोगे आप आउटस्टैंडिंग को। ठीक है, 5,000 रुपए को ऐड कर दो तो टोटल कितने हो गए? 25,000 रुपए हो गए, है कि नहीं? अब 25,000 रुपए में से फिर ये 2,000 रुपये आपका एडवांस भी है, तो इसे आप लेस कर देना। तो 2,000 को लेस कर दोगे एडवांस के नाम से 2,000, तो टोटल कितने हो गए? 23,000 रुपए। आई बात समझ में? तो अब देखोगे आपके पास जो है टोटल देखना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुए थे 30,000 रुपए, रिसीव होने चाहिए थे, देखिए रिसीव कितने हो रहे हैं? 23,000 हो रहे हैं,
यानी कि 7,000 रुपया जो है आपका क्या हो जा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग हो रहे हैं, उसे आपका लास्ट का आउटस्टैंडिंग जो है ये 7,000 हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब चलो, जब इस तरह से आपने फॉर्मेट में इसको सजा दिया तो आपका काम और हल्का हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है ना। ऐड किसको किसको करोगे, ये दोनों को ऐड कर दोगे, है कि नहीं। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ एंड, एंड का आउटस्टैंडिंग कितने रुपए हो गए, 7,000 रुपए। फिर एडवांस, ठीक है, एडवांस ऑफ बिगिनिंग, बिगिन कितने रुपए, 5,000 रुपए। चलोगे 7 5 कितने हो गए, 12,000 रुपए हो गए। 20 और 10 12, सॉरी 20 और 12 32,000 रुपए, ठीक है। इसमें से अब आपको क्या कर देना है, लेस करना है। लेस किसको करोगे, 2,000 रुपए को लेस कर दोगे, है कि नहीं। तो लेस कर देना एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट कितना, 2,000 रुपए। तो 30,000 रुपए जो आप देख रहे हो, यही 30,000 रुपए को आप कहां ट्रांसफर करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। आई बात समझ में? यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू, ठीक है, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू I&E अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इतना रुपए को आपको क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है। आई बात समझ में? इस तरह से आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 8A कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8B की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8B भी कुछ आपका इसी तरह से होंगे। चलोगे 8B क्या कहता है सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8B में आपके पास कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर 2021-22। आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है। आई बात समझ में? देखते हैं। एक क्लब है जिसमें क्या कहता है, एक क्लब है जिसमें 250 मेंबर है, ठीक है, और हर कोई जो है वो कितना रुपया देता है, 1,000 रुपए देते हैं। तो आपका जो है टोटल सब्सक्रिप्शन कितने रुपए मिलने चाहिए, देख लेते हैं। तो टोटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन कितने रुपए मिलने चाहिए, आपके पास 250 मेंबर है ना, 250 मेंबर है और हर कोई 1,000 रुपए देते हैं। हर कोई कितना देते हैं, 1,000 देते हैं, हाँ जी 1,000 देते हैं। तो कितने रुपए आपके पास टोटल होना चाहिए, 2,50,000 रुपया। चलो 2,50,000 रुपया आपके पास टोटल इनकम होना चाहिए, सॉरी सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहता है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में सिर्फ जो है 2,05,000 रुपए ही सब्सक्रिप्शन दिखाए जा रहे हैं। यानी कि आपके पास, अगर मैं बात करता हूँ सब्सक्रिप्शन की बात, ठीक है, तो आपके पास सब्सक्रिप्शन कितने रुपए दिखाए जा रहे हैं, 2,000 रुपए सब्सक्रिप्शन, सॉरी 2,05,000 रुपए दिखाए जा रहे हैं। तो इसे एक्चुअल सब्सक्रिप्शन है, इसको आप लेस कर देना, लेस कर दो एक्चुअल सब्सक्रिप्शन। एक्चुअल कितने हैं, 2,05,000 रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद फिर आगे आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2021 40,000 रुपए। इसे आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 40,000 रुपए। तो इसमें से आप 40,000 रुपए लेस कर दो, इसलिए मैं लेस करना है, इसलिए मैं ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर कहता है आपके पास जो है आउट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में आपको, यानी कि ये जो है बिगिनिंग वाला है, तो बिगिनिंग वाले को फिर हम लोग क्या, सॉरी 31 मार्च 2022 को, यानी कि एंड वाला है, ठीक है। तो एंड वाले को हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो इसे भी लेस कर देंगे, एडवांस ऑफ एंड कितना, 30,000 रुपए। तो चलोगे लेस कर दो तो जल्दी से। इसके बाद फिर आपका क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो ऐड होने वाला आइटम है, तो ये ऐड होने वाला आइटम। चलोगे 40,000 और 30,000 70,000, यानी कि 2,05,000 में से 70,000 को अगर आप घटाते हो तो 1,35,000 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1,35,000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको ऐड क्या कर देना है, ऐड कर देना है आउटस्टैंडिंग ऑफ बिग एंड, एंड का आउटस्टैंडिंग देखो कितना रुपया दिया गया, सॉरी यहाँ बिगिनिंग का एडवांस, सॉरी एडवांस है बिगिनिंग वाला, ठीक है, एडवांस ऑफ बिगिन, बिगिन वाला एडवांस देखो तो कितना रुपया है, 12,000 रुपए। तो यहाँ पर ये दिखा देंगे हम 12,000 रुपए। तो चलोगे 1,35,000 रुपए और 12,000 रुपए को अगर आप ऐड कर दोगे तो 1,47,000 रुपए हो जाएंगे, 1,47,000।
और इसमें से आप चलोगे 2,50,000 और यहाँ से 1,47,000, दोनों को लेस कर दो। सॉरी, आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो जल्दी से इसको अगर आप कर देते हो, लेस करोगे, सॉरी लेस करते हो, तो आपके पास जो है वह 1,03,000 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1,03,000 रुपए। भाई बस समझ में। और यही जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पूछा था, इसलिए हम लोग इस तरह से किए। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका जो है वह कंप्लीट हो जाते हैं। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मैथरिक क्लब फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2022, सो दैट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वेयर 25,000 रुपए। एडिशनल इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोस। ठीक है, आपको बनाना क्या है, असर्टेन द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 21-22। आपको जो है सब्सक्रिप्शन के लिए अकाउंट प्रिपेयर करने हैं और आपको बताना है ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्सक्रिप्शन मिला कितना था। तो आओगे सब्सक्रिप्शन देखोगे तो मिला कितना है, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन कितना रुपया मिला है। अभी मैंने बताया सब्सक्रिप्शन जो था वह 25,000 रुपए मिले थे, इसे हमने लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो अब यहां पर देखोगे तो ऐड और लेस करने वाली बात है कि नहीं। तो 5,000 रुपए को आप क्या कर दोगे, ये जो था लेस हो जाता है, 3,500 रुपए को आप ऐड कर दोगे। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं 2,500 को भी ऐड कर दोगे, है कि नहीं। तो ये सिंपल आपका हो गया। तो ऐड करना है तो आपको किस तरह से करोगे, ऐड कर देना आउटस्टैंडिंग ऑफ एंड, एंड का आउटस्टैंडिंग कितना रुपए है। ठीक है, तो इसे एक काम करते हैं 25,000 को आउटर कॉलम में दिखा देते हैं। एंड का कितना रुपए है देखते हैं, 3,500 रुपए। तो ये हो गया 3,500 रुपए। फिर ऐड कर देंगे एडवांस बिगिनिंग का, है ना, एडवांस ऑफ बिगिन, बिगिनिंग का शुरुआत का कितना रुपए है, 2,500 रुपए है। तो 2,500 रुपए को ऐड कर देंगे तो कितने हो गए, 6,000 रुपए हो गए, है कि नहीं। तो टोटल ऐड कर दो तो कितना हो गया, 31,000 रुपए हो गए। अब इसमें से आप कर देना लेस, लेस किसको किसको करोगे आप, आउटस्टैंडिंग ऑफ बिगिनिंग, बिगिनिंग का कितना रुपया है, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। और फिर लेस कर देंगे आप, सॉरी ऐड कर देंगे आपका एडवांस ऑफ एंड, एंड का एडवांस। तो एंड का एडवांस कितना है, 3,000 रुपए है। तो 3,000 यानी टोटल 8,000 रुपए। ठीक है, तो अब देखते हैं टोटल आपके पास कितने रुपए हो जाते हैं। ठीक है, तो 31,000 में से 8,000 घट जाएंगे तो 23,000 रुपए। तो ये 23,000 रुपए जो है आपका जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। इसे आप कहां पर दिखाओगे, इसे आप जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे। ठीक है, सोन इन, सॉरी इनकम साइड ऑफ, इनकम साइड ऑफ आई एंड ई अकाउंट, आई और ई अकाउंट में 23,000 रुपए को आप दिखा देना। अब कहता है इसका ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो बाबू, आपके पास जो 2,500 रुपए है बिगिनिंग वाला, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये लायबिलिटी होता है। तो इसे आप कहां पर दिखाओगे, लायबिलिटी साइड। ओपनिंग बैलेंस शीट अगर आप बना रहे हो तो वहां पर आप इसे लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से। कितने, 2,500 रुपए। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग ऑफ बिगिनिंग जो चल रहे हैं, बिगिनिंग वाला बिगिनिंग में ही चले, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ बिगिनिंग यह आपका असेट हो जाता है। इसलिए देखो मैंने कैपिटल फंड के बारे में जब मैंने पढ़ाया था ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, तो उसका लेक्चर आपको मिल जाएंगे यही प्लेलिस्ट में, तो चेक कर लेना। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होंगे 5,000 रुपए, उसे आप असेट साइड में दिखा दोगे। ठीक है,
सिमिलरली अगर आपसे पूछता है, आगे पूछ रहा है क्लोजिंग बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाया जाएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो है एडवांस जो है, ठीक है, एडवांस 3,000 रुपए जो देख रहे हो, इसे आप जो है फिर से क्या दिखा दोगे, लायबिलिटी साइड में दिखा दोगे, जबकि जो है आउटस्टैंडिंग 3,500 रुपए जो है उसे आप कहां पर दिखा दोगे, बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में। आई बात समझ में? और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 तारीख 12वां महीना 2021 वेयर एज फॉलोस। ठीक है, देखते हैं कुछ सब्सक्रिप्शन मिले थे, तो इसमें से सबसे पहले आपका काम क्या होगा, सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन होंगे। ठीक है, तो देखोगे टोटल आप देख लो, तो आपको जो है सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर में जो साल का आप बना रहे हो, ठीक है, तो देखो कौन साल का आप बना रहे हो, तो आप जो है बना रहे हो एंडिंग 31 दिसंबर 2021, तो 2021 में आपको कितने रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला, तो 4,220 रुपया। ठीक है, तो इसे आप वर्किंग नोट में यहाँ पर दिखा सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का मैं वर्किंग नोट यहाँ पर करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन कितना रुपए रिसीव हुए हैं, 4,220 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन कितने मिल रहे हैं, 4,220 रुपए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर देखोगे तो आपका जो है आगे देखो तो क्या कहता है, 450 मेंबर थे और हर कोई जो है 10 रुपया पे करते थे। ठीक है, हर कोई कितने रुपए पे कर रहे थे, 10 रुपये दे रहे थे। ठीक है, तो इसमें से अब देखना टोटल यानी कि सब्सक्रिप्शन कितना रुपया मिलना चाहिए था। देखो एक्चुअली रिसीव्ड कितना हुआ है, 4,220 रुपए, लेकिन टोटल कितना मिलना चाहिए था। टोटल सब्सक्रिप्शन आप देखोगे तो टोटल सब्सक्रिप्शन 450 लोग थे, 10 रुपया देते थे, यानी कि 4,500 रुपया देते थे, मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना, 4,500 रुपया मिलना चाहिए था, मिला कितना, 4,220 रुपया मिला। तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, ऐड कर दो, ऐड आउटस्टैंडिंग कितने रुपए आउटस्टैंडिंग हो गया, तो 4500 में से अगर आप 4,220 रुपये को घटा दोगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 280 रुपया जो है आपका आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। आई बात समझ में? अब चलोगे इस तरह से तो आपने कैलकुलेशन कर दिया। 90 वेयर एरियल, अच्छा इसका क्या है, तो इसका तो हम लोग खैर बैलेंस शीट में देखेंगे। अब आपका कहता क्या बनाने को, वो देखो जस्टिफाई करो, तो आपको कहता क्या है, शो सब्सक्रिप्शन आइटम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना रुपया दिखाया जाएगा, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप टोटल सब्सक्रिप्शन दिखाओगे 4,500 रुपए। आई बात समझ में? जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो आप कितने रुपए सब्सक्रिप्शन दिखाओगे, 4,500 रुपए दिखाओगे आपको सब्सक्रिप्शन, ये इनकम साइड। अब बैलेंस शीट की बात है, तो बैलेंस शीट का हमारे पास फॉर्मेट ऑलरेडी बनके तैयार है। सबसे पहले इधर हम लोग क्या लिखते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, है ना, तो इधर हम लोग एडवांस लिख देंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना रुपया एडवांस सब्सक्रिप्शन है सो देख लो। ठीक है, तो आप एडवांस बोलने का मतलब आप बना रहे हो 2021 का, तो जो सब्सक्रिप्शन आपको 2022 में मिला है वो आपके लिए एडवांस हो जाएंगे। तो देखो 2022 के लिए कितने रुपए मिले हैं, 160 रुपए, तो 160 रुपए जो है एडवांस हो जाएंगे। इधर हमारा क्या लिखा था, आउटस्टैंडिंग, तो इधर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम लोग लिख देंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो कितना रुपया होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा वही हो जाएगा ना, पिछला साल का जो बकाया होगा वही होगा। तो पिछला साल के लिए देखो तो 80 रुपए थे। ठीक है, अब देखोगे आगे क्या कहता है, 90 रुपए वेयर एरियर। ठीक है, बिगिनिंग में 90 रुपए बाकी थे, शुरुआत के जो है 90 रुपए बाकी थे, लेकिन रिसीव हुए हैं 80 रुपया, यानी कितना रुपया आपके पास बकाया रह गया, 10 रुपये वो बकाया रह गए, है कि नहीं। बिगिनिंग का आपके पास कितने रुपए बकाया होगा, बिगिनिंग का अगर मैं बात करता हूं तो 10 रुपए बकाया है। आई बात समझ में? अब करेंट ईयर के लिए देखते हैं, वर्तमान साल के लिए, तो वर्तमान साल के लिए आउटस्टैंडिंग कितना है, 280 रुपया है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 280 रुपये, यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग सैलरी 290 रुपीज। 10 रुपये कैसे होंगे, देखो 90 रुपया शुरुआत का बकाया था, बिगिनिंग का बकाया था, लेकिन रिसीव हुआ है 80 रुपया। देख लो ऊपर आपका दिया गया है फॉर 2020 के लिए दिया गया ना 80 रुपये, बकाया कितना था 90 रुपया, रिसीव कितना हुआ 80 रुपया, 10 रुपया वहां का बकाया और 280 रुपया यहाँ से बकाया, यानी कि टोटल 290 रुपया बकाया। और इस तरह से आप जो है इसे बैलेंस शीट में भी दिखा दोगे। आई बात समझ में? अब आगे मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे एक बार नोट डाउन कर लो सो दैट मैं इसे क्लियर कर सकूं।
ठीक है, चलो आप लोग इस आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ज्यादा बेटर हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारा वर्किंग नोट कैलकुलेशन करने के लिए काम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है सो देख लेते हैं। कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 एंड शो देम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, यानी कि घुमा फिरा करके अगर बात बोले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना रुपया दिखाया जाएगा और बैलेंस शीट में कितने रुपए दिखाए जाएंगे, यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट में कर दो सब्सक्रिप्शन आपको मिला कितना। ठीक है, तो लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन मिला कितना। तो देखते हैं कौन साल का हम लोग बना रहे हैं, 31 दिसंबर 2021। तो 31 दिसंबर 2021 को कितना रुपया मिला, कितना रुपया मिला है जी? 30,000 रुपये मिला है। तो ये हो गया हमारे पास 30,000 रुपये। आई बात समझ में? आगे फिर मूव करते हैं, तो आगे हम देखते हैं तो कुछ और कह रहा है। आउटस्टैंडिंग की देखो तो जरा, करंट ईयर का जो बना रहे हो 2021 का, तो 31 तारीख 12वां महीना 2021 तक का आउटस्टैंडिंग कितना रुपया है? 5,000 रुपया है। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपया, यानी कि टोटल कितना रुपया मुझे मिलना था सब्सक्रिप्शन? 35,000 रुपये मुझे मिलने होते थे, जिसमें से 5,000 रुपये जो है मुझे बकाया रह गए। आई बात समझ में? अब चलते हैं, अब आप अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप कितने रुपए दिखाओगे? 35,000 रुपए दिखाओगे अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, कैसे लिखोगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 30,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपए और टोटल आउटर कॉलम में 35,000 रुपए को आप दिखा दोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये तो हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। अब बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में इधर हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? एडवांस लिखते हैं। लायबिलिटी में क्या लिखते हैं? एडवांस। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन देखते हैं कितना रुपया है, आ जाओ। तो देखोगे करेंट ईयर यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन देखोगे 2022 के लिए कितना रुपया है? 6,000 रुपए दिए गए हैं। तो 2022 वाला 6,000 रुपए जो है ये आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो तो जरा कितना रुपए हैं आपके पास। जो थे 6,000 रुपए बिगनिंग के थे, है ना। अब उसमें से अब जो है 5,000 रुपए आपको मिल चुके हैं। देखो ना नीचे एडजस्टमेंट में देखो आउटस्टैंडिंग कितना है? 6,000 रुपए है ना। और टेबल में ऊपर देखो तो आपके पास 5,000 रुपए मिल गए, तो बकाया कितना रुपया रह गया? 6,000 रुपए टोटल आपके पास बकाया था, 5,000 रुपए मिल गए, तो कितना रुपए बकाया हो गया बिगनिंग वाला? तो 1,000 रुपए आपका जो है बिगनिंग का बकाया रह गया। अब करेंट ईयर का बकाया, तो करेंट ईयर का बकाया कितना रुपया है? 5,000 रुपया है ना। तो करेंट ईयर का बकाया 5,000 रुपए, यानी कि टोटल कितने रुपए हो गए? 6,000 रुपए हो गए। और ये 6,000 रुपए आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी सॉरी असेट साइड में दिखा दोगे। आई बात समझ में? इस तरह से आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। गुड्स का कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है, जैसे कि आपका मेडिसिन और स्टेशनरी का। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप देखते हो तो स्टेशनरी का कैलकुलेशन, इसलिए स्टेशनरी का फॉर्मेट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखोगे तो आपका मेडिसिन का कैलकुलेशन है, इसलिए मेडिसिन का फॉर्मेट बना हुआ है। ठीक है, देखो अब ये सभी का कैलकुलेशन ऐसे नॉर्मली होगा जिस तरह से अभी आप लोग करते आए हो। ठीक है, देखो क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी which will be shown in income and expenditure account for the year ended 31 मार्च 2022। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। स्टॉक, देखो स्टॉक की मैं बात करता हूँ, एक बिगिनिंग का होगा एक एंड का होगा। बिगिनिंग वाले को ऐड कर दोगे, उसमें परचेस को ऐड कर देना और एंड स्टॉक को लेस कर देना, बस इतना ही आपको करना है। क्या करना है? बिगिनिंग वाले को ऐड कर देना है, स्टॉक बिगिनिंग वाले स्टॉक को ऐड कर दोगे, परचेस अगर होंगे उसे भी ऐड कर देना और एंड वाले को लेस कर देना। तो देखो जरा आप बिगिनिंग वाला देखो, स्टॉक फॉर द स्टेशनरी 1 तारीख 4वां महीना 2021, उसे आप क्या कर देना? ऐड कर देना। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं तो हम लोग लिखते हैं स्टॉक ऑफ बिगिनिंग। ठीक है,
स्टॉक ऑफ बिगिनिंग, बिगिनिंग का स्टॉक कितना है वो देख लेते हैं। तो बिगिनिंग का स्टॉक जो है आपके पास 50,000 रुपए है, तो यहाँ पर 50,000 रुपये आप लिख देना, ठीक है। इसमें फिर क्या हमने बोला करने को, ऐड करने को बोला, परचेस वाला। अगर देखो तो जरा परचेस्ड है तो बिल्कुल है परचेस ऑफ मशीनरी, है ना। तो ऐड कर दो परचेस, तो परचेस ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। स्टेशनरी को हमने परचेस किया, उसे ऐड कर देंगे। कितना रुपए में परचेस किया, 1,90,000 रुपए, तो 1,90,000 रुपए, तो टोटल कितने हो गए, 2,40,000 रुपए। आई बात समझ में। इसमें से आपको क्या करना है, लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक, तो लेस कर देते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया दिया है, 40,000 रुपए, तो 40,000 रुपए को लेस कर दो, तो टोटल आपके पास कितने रुपए हो गए, 2 लाख रुपए हो गए। अब इस 2 लाख रुपए को आप कहां पर दिखाओगे, आई बात समझ में। तो यह जो है एक तरह से आप जो है स्टेशनरी के लिए एक्सपेंस किया, आपने क्या किया, स्टेशनरी के लिए एक्सपेंस किया। तो एक्सपेंस को हम लोग कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। सोन इन सॉरी एक्सपेंसेस हुआ है तो इसे आप क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस सोन इन आई एंड ई अकाउंट। अब देखोगे बाबू, एक्सपेंस है तो आपको मालूम है कौन साइड दिखाओगे, डेबिट साइड दिखाओगे कि क्रेडिट साइड दिखाओगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए डेबिट साइड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम को रिसीव करते हैं। सिमिलर ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो इसे हम लोग कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि डेबिट साइड में। आई बात समझ में। सिमिलरली इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि व्हेन अमाउंट ऑफ परचेस इज गिवन, अमाउंट ऑफ परचेस अभी भी दिया हुआ था, ये पूर्वक बनाने वाला काम कर देता है। अमाउंट ऑफ परचेस तो अभी दिया हुआ था ही, इसमें डिट्टो दम यही वाला बना दो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख देना ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, स्टॉक ऑफ बिगिनिंग। चलो तो बिगिनिंग का स्टॉक देखते हैं कितना रुपया दिया है। तो बिगिनिंग का स्टॉक 1,75,750 रुपए, 1,75,750 रुपीज है, ठीक है। इसमें आप क्या कर देना, ऐड कर देना, ऐड कर देना, ठीक है। ऐड क्या कर दोगे, परचेस। तो परचेस ऑफ, यहाँ पर मेडिसिन का बन रहा है, परचेस ऑफ मेडिसिन, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम लोग मेडिसिन, परचेस ऑफ मेडिसिन। कितना रुपया में हमने परचेस किया, देखोगे 60,80,700, ठीक है। 60,80,000 और 700 रुपए। चलोगे जल्दी से ऐड कर दोगे, ठीक है। ऐड कर दोगे 1,75,750 रुपए और 60,80,700 रुपए, तो आपके पास हो जाएंगे 62,56,450 रुपए, ठीक है। 62,56,450 चलते हैं, 62,56,450 रुपए। इसमें से आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है। लेस क्या कर देना है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो अब लिख दो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एंड। क्लोजिंग स्टॉक लिख ही दिए तो एंड लिखने का कोई जरूरत है नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक देखो तो जरूर कितना है, 1,44,650 रुपए, 1,44,650 रुपए लेस कर दो। 62,56,450 रुपए में से 1,44,650 रुपए को अगर आप लेस कर देते हो तो आपके पास 61,11,800 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 61,11,800 रुपए। आई बात समझ में। अब यही जो है आपको कहां पर दिखाना है, इसे आप जो है ये भी कंज्यूम हुए हैं, एक तरह से एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो इसे आप कहां पर दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंसेस साइड में दिखा देना। यानी कि मेडिसिन, आप ऐसे कर सकते हो, मेडिसिन कंज्यूम्ड, ठीक है, मेडिसिन कंज्यूम्ड फॉर आई एंड ई अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए हमने इतना का मेडिसिन कंज्यूम किया। और इस तरह से आज का हमारा जो है सेशन भी, सेवा जो है आप लोगों के लिए समाप्त हो जाते हैं। एंड आई होप कि आप सभी को आज का सेशन समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, डू सब्सक्राइब, शेयर अमंग योर फ्रेंड सर्कल so that every essential person can join us in free of cost.
ठीक है, फ्री का ज्ञान हर किसी को चाहिए। सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन प्रेस करके रखोगे, ताकि जितने भी क्लासेस हमारे पास कंडक्ट कराएंगे उसका इंफॉर्मेशन आपको पहले मिल सकता है। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also wants a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.